उन बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए, ताकि वो बच्चा जब छठी क्लास में एक अच्छे स्कूल में चला जाएगा, तो 12वीं तक उसका एक मजबूत आधार बन चुका होगा। और यदि उसके उसके माँ-बाप आगे की कॉलेज की फीस नहीं भी दे पाते हैं, तो वो ट्यूशन वगैरह करके अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकता है। ये सोच कर के मैंने प्रमोशन को डिनाई कर दिया और ये तय किया कि जो पौध तैयार कर रहा हूँ, मैं उसी काम में लगा रहूँगा। ये बहुत रोचक है और बहुत इंस्पायरिंग है कि एक शिक्षक एक जीवन में कि आप ठीक है वो आर्थिक एक उन्नति होता है उससे, लेकिन जी, उसको डिनाई करना, उस चीज को कहना कि नहीं नहीं हम तो बच्चों के साथ ही काम करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फैसला था और उस फैसले से बहुत सारे बच्चों की जिंदगी सुधरी है। सुरेंद्र जी, एक और सवाल जो आ रहा है कि सुरेंद्र जी ऐसा क्या करते हैं कि इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं आरपीवी में? क्योंकि बाकी जी। शिक्षक भी तो मेहनत करते होंगे, तो वो मंत्र क्या है? वो मंत्र आज बताइए आप। जी, देखिए ये मंत्र अब जो है कोई गुप्त मंत्र नहीं रह गया है। जी जी। मैं पिछले 2 साल से रिसोर्स पर्सन के तौर पे टीचर्स के साथ एंगेज रहता हूँ और अपनी जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी पेडागोजीज़ हैं, जो मेरे शिक्षण अनुभव हैं, वो सभी अध्यापकों के साथ साझा करता हूँ। मैं फ़ेसबुक पे भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ भी लगभग 5000 के आसपास मेरे फ़ेसबुक फ्रेंड हैं, मोस्टली उनमें से टीचर्स हैं। तो वो भी संपर्क में रहते हैं कि आप किस तरह से ये काम करते हैं। देखिए सबसे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करता हूँ मैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करता हूँ। एक तो बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चा आपको अपना दोस्त समझे, अपने पिता के जैसा, अपनी माता के जैसा समझे और अपने दिल की सारी समस्याएँ उड़ेल कर, खोल कर आपके सामने रख दे, तो पढ़ाने की जो चीज़ें हैं ना, वो बड़ी सरल हो जाती हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास कोई मरीज़ जाता है और वो अपनी बीमारी के लक्षण अच्छी तरह से बता देता है, तो डॉक्टर को फिर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको बीमारी का पता चल जाता है, मूल कारण का पता चल जाता है और वो फिर उसको वो दवाई या वो इंजेक्शन दे देता है, जिससे तुरंत आराम हो जाता है। वही केस यहाँ पर है। बच्चा अपनी आर्थिक समस्याएँ, अपने घर की सामाजिक समस्याएँ और गणित या किसी भी विषय को लेकर के उसको हासिल की जमा नहीं आ रही है या उसको ज़ीरो की घटा में दिक्कत है, ज़ीरो की गुणा में दिक्कत है या किसी भी सब्जेक्ट विशेष में किसी प्रकार की समस्या है, जब वो बता देगा तो वी ऑल टीचर्स आर वेरी मच कैपेबल ऑफ removing all these things once we know, once we diagnose that where there is a wrong. तो एक तो भावनात्मक जुड़ाव, इससे आगे बढ़कर इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बच्चे को प्रश्न प्रश्न पूछने की पूरी आज़ादी होती है मेरी क्लास में। मेरी क्लास शांत नहीं रहती है, वो लाइवली क्लास होती है। उसमें शोर भी होता है, उसमें हँसी भी होती है। तो बच्चे अब मनमानी भी करते हैं, क्योंकि बच्चों को ये पता है कि यहाँ पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हो। जब भी मैं कोई भी विषय पढ़ाता हूँ, तो उसकी पहले पूरी योजना बनाता हूँ और उस पूर्व योजना के साथ क्लास में जाता हूँ। मोस्टली ये एक दुर्भाग्य है, कड़वी सच्चाई है कि हम अध्यापक बनने के बाद अध्यापक जब हम टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं, जब हम बीएड करते हैं या जब हम डाइट करते हैं, जिसको डीएड भी बोलते हैं कई स्टेट्स में, तो तब हम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो ज़रा सोचिए कि हम कितने हथियारों से लैस होकर के जाते हैं। कितनी टीचिंग एड्स हमारे पास होती हैं कि हम डायरी लिखते हैं, पूरी लेसन प्लानिंग करते हैं, उसके लिए जो-जो टीचिंग एड्स हो सकते हैं, वो सारे इस्तेमाल करते हैं और पूरा दम लगा देते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए और उसको कामयाब करने के लिए, उसके लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए, ताकि उसको अच्छे से रिमार्क्स मिल जाएँ। और जब हम टीचर बन जाते हैं तो क्या होता है, तो वो टीचिंग एड्स गायब हो चुकी होती हैं हमारे हाथ से। हम खाली हाथ जाते हैं और बैठ जाते हैं क्लास में और फिर सिर खुजला करके ये सोचते हैं कि चलो ये पढ़ा लेता हूँ। तो ऐसे होगा क्या? प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे किसी संगठन की बात हो या वो देश की बात हो। तो पूर्व योजना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मेरा जो समय है बच्चों के साथ, वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और मैं किस तरह से अपने क्लास को शुरू करूँगा, कैसे मैं अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करूँगा और किस तरह से, किस मेथड से लेकर के मैं बच्चों के साथ उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ूँगा, वो पूरी योजना मेरे पास होती है। एक इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि हर बच्चा
एक किताब की तरह होता है। अगर हम एक ही तरीके से सारे बच्चों को पढ़ाने का सोचेंगे तो हम सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते। उसमें एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। तो सबके लिए एक अलग-अलग तरीका हमें सोचना पड़ता है। खास तौर पर जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत होती है। जो गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा काम की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था मुझे। पहले मैं हैंड रिटन वर्कशीट्स बनाता था, बच्चे के लिए टेस्ट पेपर्स बनाता था, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि हर साल मुझे फिर वो बनाने पड़ते थे। एक एक मेरे साथी हैं संदीप मोर्जी, नरेला ज़ोन में वो भी प्राइमरी टीचर हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। तो उन्होंने जब मेरी इस समस्या को देखा, जाना तो उन्होंने मुझे लैपटॉप खरीद के दे दिया, ऑनलाइन मँगवा दिया और उन हिंदी हिंदी फ़ॉन्ट भी उसमें डाल दिया। मैंने कहा मुझे नहीं आता है, तो उन्होंने कहा कि आप सीख जाओगे, थोड़ा-सा मैं बताता हूँ, बाकी आप कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। और फिर अब हालत ये है कि मैं बहुत अच्छे से कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ करता हूँ और फिर मैंने एक घर पे प्रिंटर भी खरीद लिया, ताकि बच्चों को प्रिंट आउट दे सकूँ और फिर बच्चे उसमें अभ्यास कर सकें। उनकी मात्राओं की जो अशुद्धियाँ हैं, बार-बार अभ्यास करने से दूर हो जाती हैं। एक मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरी क्लास की अटेंडेंस होती है तो उसके तुरंत बाद अ, मैं श्रुतलेख लिखवाता हूँ सबसे पहले, डिक्टेशन जिसे बोलते हैं। और उस डिक्टेशन में हिंदी, गणित और इंग्लिश तीनों तरह की डिक्टेशन होती हैं। वो बोर्ड का जो मेरा 1/4 कॉर्नर है, वो डिक्टेशन के लिए होता है। वो डिक्टेशन जब बच्चा लिख लेता है तो सही रूप में जो डिक्टेशन होती है, जैसे क्लास में 46 बच्चे हैं मेरे, तो 46 बच्चों की कॉपी मैं चेक नहीं कर सका। अगर मैं वो चेक करने लग गया तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो बच्चे जब लिख लेते हैं तो उनकी कॉपी इंटरचेंज कर देता हूँ और फिर बोर्ड पे जो सही शब्द होता है, जो सही डिक्टेशन है वो लिख देता हूँ। तो बच्चे फिर एक-दूसरे की क्रॉस चेक करके वो बड़े ध्यान से चेक करते हैं और जहाँ बच्चे का ध्यान चला गया, वहाँ फिर वो देखेगा कि इसमें छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, इसमें वावल ए की बजाय ई लगा दिया गया या आई लगा दिया गया। या बच्चा 120 लिखना है तो उसने 100 और 20 लिख दिया। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो मैंने संख्या दी 120, तो बच्चे ने लिखा 100 और उसके साथ में 20 लिख दिया। बच्चा कहाँ गलत है बताइए आप मुझे? संख्या तो वो गलत है, लेकिन बच्चा कहाँ गलत है? जब हम बच्चे को स्थानीय मान की जानकारी नहीं देंगे, जब हम बच्चे को 32 को 3 और 2 पढ़ाएँगे, तो बच्चा ऐसे ही लिखेगा। 3 और 2 की बजाय जब तक उसको 30 और 2 32 नहीं कराएँ बताएँगे, जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो तब तक तो वो बच्चा गलतियाँ करता रहेगा। तो मेरी क्लास में बच्चों को हर तरह से पूरी छूट होती है प्रश्न पूछने की और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ अपने बच्चों से। मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैं चींटी की तरह मेहनती हूँ और उसी मेहनत के साथ जुटा रहता हूँ, आराम से नहीं बैठता हूँ। देखिए सर, समय की जो चाल होती है ना, वो बड़ी टेढ़ी होती है, वो किसी के लिए रुकता नहीं। हम आलस कर जाएँगे, तो वो समय निकल जाएगा। तो समय की चाल के साथ जो चाल मिला कर के चलेगा और कहते हैं कि आजकल जो है टीचर्स, उनका रिस्पेक्ट नहीं है और पहले जैसी कद्र नहीं रही, पहले गुरु को भगवान का दर्जा देते थे। वो रिस्पेक्ट आज भी है, आज पहले से ज़्यादा है। आप उस कदर जुड़ के तो देखिए बच्चों के साथ। यदि आप जुड़ पाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो पेरेंट्स हैं, वो जो बच्चे हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। वो आपका दिल से रिगार्ड करते हैं, वो आपको भगवान मानते हैं। जो बच्चों के दादा-दादी आते हैं ना, वो पैरों की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ी शर्म आती है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी आँखों में आँसू होते हैं, खुशी के आँसू, और वो कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे की ज़िंदगी बना दी। वो इतने अच्छे स्कूल में अब पढ़ रहा है। तो उससे बड़ा अवार्ड और उससे बड़ा रिवार्ड क्या है? कई चैनल्स कई न्यूज़ चैनल्स ने मुझसे पूछा कि सर, आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है। ये नेशनल अवार्ड का एक सर्टिफ़िकेट मिल रहा है मुझे। मुझे नेशनल अवार्ड हर साल मिलते हैं सर, और इससे बड़ी तसल्ली, इससे बड़ी खुशी होती है मुझे। ये तो एक रसीदें मात्र हैं उसकी। 166 बच्चे जो 10 साल में प्रतिभा और नवोदय में दाखिल हुए हैं, वो 166 नेशनल अवार्ड नहीं है क्या? आप सोचिए। वो आगे चल कर के राष्ट्र निर्माण में कितने क्षेत्रों में कामयाब होने जा रहे हैं, या वहाँ पर जो झुग्गी-झोपड़ियों में एक गाली-गलौज का साम्राज्य और नशे का साम्राज्य था, वो बदल करके
वहां एक साफ सुथरा जो जीवन स्तर है उन लोगों का होगा, तो उससे बड़ा अवार्ड, उससे बड़ा रिवार्ड और उससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है।